नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी दिशा में क्या रखने से आपके घर में पैसा, खुशियां या फिर जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना ये भी कह सकते हैं। क्योंकि बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत ऐसी रूटीन वाली चीजें हैं जो अगर हम योग्य दिशा में रखते हैं तो उसका हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, इसका उल्लेख जो है कई ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि भवन भास्कर और विश्वकर्मा प्रकाश। ये जो ग्रंथ है इनके अनुसार एक आदर्श मकान जो है इसका मेन गेट सिर्फ पूर्व उत्तर दिशा में होना चाहिए, यही नहीं है, बाकी उसका स्लोप है, उस घर में कहाँ पर क्या रखना चाहिए, पानी कहाँ पर है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर ये पॉजिटिव एनर्जीज डिपेंड होती है। हम डायरेक्शन वाइज बात करेंगे कि किस दिशा में क्या होना चाहिए। सबसे पहली तो दिशा हम देखेंगे ईस्ट यानी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर ईस्ट यानी सूर्योदय जो होता है वो ईस्ट पूर्व दिशा से होता है। इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जावान जो रेज होते हैं वो हमारे घर में इस दिशा से प्रवेश करते हैं। तो ईस्ट में आपके बड़े ओपनिंग जैसे कि विंडो है या मेन डोर है, वास्तुपद के हिसाब से है, तो ये अगर बड़े ओपनिंग्स है तो पॉजिटिव एनर्जी, ये जो पॉजिटिव रेज है वो घर में आने के लिए बहुत अच्छी मदद मिलती है और इसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने के लिए। अगर आपकी ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है तो वो आपके कुंडली में अगर सूर्य ग्रह पर कुछ दोष है तो वो भी उसके दुष्परिणाम कम करने में आपको मदद दिलाती है। यहाँ पर आप ऐसे भवन में रहने से, मतलब जिसका ईस्ट बहुत पॉजिटिव है, ऐसे भवन में रहने पर आपके जो कुंडली में सूर्य की जो शायद बैड इफेक्ट्स है, क्योंकि वो अगर गलत इसमें बैठा है तो वो भी थोड़े कम होते हैं, क्योंकि इस घर में सूर्य के रिलेटेड पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है। पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन जो है यहां पर आप ये वरुण दिशा, वरुण जो देव होते हैं इनकी दिशा मानी जाती है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो पानी का सोर्स है वो वरुण पद में अच्छा होता है, तो वो आप इस दिशा में रख सकते हो। आपके घर में कुछ ऐसी पेंटिंग है जिसमें बड़ा पहाड़ है, वो पेंटिंग आप वेस्ट डायरेक्शन या साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इन दोनों में से किसी डायरेक्शन में भी आप वो पेंटिंग लगा सकते हो, जो कि अच्छी खासी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बढ़ाएगी। उसके बाद में है दोस्तों नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन एक ऐसी दिशा है, ये हम इसे कुबेर भगवान की दिशा कहकर बुलाते हैं। घर में जो भी बालकनी है, वॉश बेसिन है, पानी रिलेटेड चीजें है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ना कि ओवरहेड अंडरग्राउंड वाटर टैंक, आपके बाथरूम है, ये सब चीजें नॉर्थ में चलेगी। टॉयलेट नहीं, सिर्फ बाथरूम, ठीक है। और यहाँ पर पानी की आप व्यवस्था करते हो, नीला रंग यहाँ पर बढ़ता है, तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी घर में बढ़ा सकता है। दोस्तों, जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई है इनमें आप घर में ही कुछ चीजें कर सकते हो, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन वीडियो के आखिरी में भी मैं आपको बता दूंगा कि घर में एक एक चीजें आप इन दिशाओं में कैसे रख सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए। इसके बाद में जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो आता है वो है ईशान्य। तो ईशान्य कोण में क्या है कि जैसे नॉर्थ में है वैसे ईशान्य में भी, यानी नॉर्थ ईस्ट में भी जल का स्थान होता है। यहाँ पर बोरिंग अच्छा होता है, स्विमिंग पूल अच्छा होता है, पूजा स्थल के लिए यह आइडियल लोकेशन है। क्योंकि इसका रीजन है, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने सुना है बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं कि पूजा घर डायरेक्ट ईशान्य कोण में नहीं होना चाहिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन होना चाहिए। वही रीजन है, यहाँ पर पूजा घर होना चाहिए। मेडिटेशन करके हम स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता, उनको याद करते हैं, उनका नवस कहते हैं, उनको कुछ ना कुछ कहते हैं कि
हमें इसमें से बाहर निकालिए, लेकिन वो जो कनेक्शन होता है उस देवता से वो आपका नॉर्थ ईस्ट से ही होता है। इसलिए आपका पूजा घर कहीं पर भी हो, एक जो फोटो है इष्ट देवता की वो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य कोना, आपका अगर रेक्टेंगल है तो नॉर्थ ईस्ट कहीं पर ऐसा आएगा, तो वो एग्जैक्ट एक्सेस देखकर वहां पर आप आपके इष्ट देवता का एक फोटो जरूर रखिए। अगर इष्ट देवता आपको मालूम नहीं है, कुल देवता मालूम नहीं है, तो गणपति जी का एक फोटो आप लगा सकते हैं। तो इसलिए जो ईशान्य कोण है वहां पर पूजा घर या फिर एक फोटो किसी भगवान का बहुत जरूरी है आपकी कनेक्टिविटी उस एनर्जी से होने के लिए। इसके बाद में जो है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा जो होती है दोस्तों, दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का हमें मेजर ओपनिंग नहीं देना है। यहां पर दरवाजा भी अगर आप दोगे तो उसके जो स्पेसिफिक वास्तु पद है जो बताए गए हैं उसी वास्तु पद में आपको मेन डोर देना है। अगर किसी और वास्तु पद में मेन एंट्रेंस है तो उसके लिए आपको जरूर रेमेडी करना है, उसको ब्लॉक करना है। घर में इस स्थान पर आप भारी सामान रख सकते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं। यहाँ पर आपका जितना वेट है यानी कि आपके एक्स्ट्रा के कपड़े हैं, बड़े बड़े कबर्ड्स है, वो सब आप साउथ में रख सकते हैं। सिर्फ साउथ साउथ वेस्ट में नहीं रखना है। SSW ये जो साउथ साउथ वेस्ट होता है ये डिस्पोजल का डायरेक्शन है। यहाँ पर आपका कभी भी कबर्ड नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये डिस्पोज ऑफ होता है चीजें उसमें से। तो इसलिए आपको यहाँ पर नहीं, बाकी साउथ में आप ये चीजें रख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर घर की हाइट भी अगर आपको ज्यादा रखनी है तो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट ऐसा ये पोर्शन आप हायर साइड रख सकते हैं। वेस्ट भी हायर साइड रह सकता है। इसी प्रकार से उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ वेस्ट में क्या रख सकते हैं कि जो वायव्य कोण है इस दिशा में बेडरूम भी बन सकता है, इस दिशा में गैरेज भी अच्छा होता है, पार्किंग भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर गौशाला कर सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर हो सकती है। यानी कि आज के जमाने में अगर देखा जाए तो बेडरूम, पार्किंग ये चीजें आप नॉर्थ वेस्ट में कर सकते हो। वैसे यहाँ पर लिविंग रूम भी अच्छा होता है, ड्राइंग रूम जो हॉल है, आने के बाद गेस्ट से आप फर्स्ट टाइम मिलते हो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। दक्षिण पूर्व बहुत महत्वपूर्ण दिशा है वास्तु में आग्नेय कोण। आग्नेय कोण जो है यह अग्नि तत्व की दिशा है। यहाँ पर गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर, आपका इलेक्ट्रिक मीटर है, गाड़ी का पार्किंग भी यहाँ पर हो सकता है, और जो फायर रिलेटेड एक्टिविटीज है, माइक्रोवेव, ओवन वगैरह ये सब चीजें आप यहाँ पर रख सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो नैऋत्य दिशा है यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इस दिशा में आपको बड़े ओपनिंग्स जैसे मेन डोर है, मेजर विंडोज है, ये रखना ही नहीं है। लेकिन अगर है विंडो है, डोर है, तो उसको आप जरूर क्लोज कीजिए या फिर उसके लिए आप जरूर रेमेडी कीजिए, क्योंकि साउथ वेस्ट का डोर अच्छा नहीं होता है। वैसे ही अगर विंडो है तो उसको येलो कलर के कर्टन कीजिए। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा आगे हटकर उसी रूम में आप विंडो जरूर दीजिए। थोड़ा सा साउथ वेस्ट जोन से बाहर निकलकर आप विंडो दे सकते हैं। ठीक है। मेजर ओपनिंग नहीं रखना है। यहाँ पर घर के जो मेन पर्सन है उनका कमरा आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप आपके कैश या फिर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ लोन के डॉक्यूमेंट्स छोड़कर, तो ये सब चीजें आप यहाँ पर रख सकते हैं साउथ वेस्ट में। ब्रह्म स्थान, अभी ये तो हमने 8 दिशाएं देखी, 4 मुख्य दिशा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और 4 सब डायरेक्शन ईशान्य, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य। अभी सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्म स्थान। महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों क्योंकि ब्रह्म स्थान जो है घर में कहां पर भी मेन डोर हो, आपकी एनर्जीज यहां पर आके पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर यही डिस्टर्ब है ब्रह्म स्थान, यहाँ पर बड़ा पिलर आया, हेवी फर्नीचर आया, टॉयलेट आया, कुछ भी इस प्रकार से यहाँ पर दोष बनते हैं तो घर में एनर्जीज मेंटेन होता मुश्किल होता है। वहां पर एनर्जी हमेशा इम्बैलेंस ही रहेंगे। तो इसलिए जो ब्रह्म स्थान है वहां पर क्या रखना है कि ये इसको ओपन रखना है। यहाँ पर किसी प्रकार का हेवी फर्नीचर नहीं चाहिए। यहाँ पर आप पिलर नहीं बनाना है। यहाँ पे आपको जितना हो सकता है उतना इसको हल्का रखना है, साफ सुथरा रखना है। ये बात ध्यान में रखिए। तो ये कुछ चीजें हैं, अलग अलग दिशाओं में आप ये रख सकते हैं। ये रख के आपको
बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।